नमस्ते। प्रेगनेंसी का सफ़र बहुत ही खूबसूरत होता है, लेकिन कभी-कभी कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स थोड़ी टेंशन दे जाती हैं। आज हम एक ऐसे ही टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो अक्सर होने वाले माता-पिता को परेशान कर देता है, फीटल अल्ट्रासाउंड में सॉफ्ट मार्कर्स। तो चलिए आज मिलकर इस उलझे हुए से लगने वाले टॉपिक को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। जरा सोचिए, 18 से 22वें हफ्ते का स्कैन हुआ है, रिपोर्ट हाथ में है, सब कुछ ठीक लग रहा है, पर तभी नजर एक ऐसे शब्द पर पड़ती है जिसे पहले कभी सुना नहीं था और बस मन में चिंता शुरू हो जाती है। दिमाग में फौरन सवाल आने लगते हैं कि भाई ये सॉफ्ट मार्कर आखिर है क्या? क्या बच्चे की सेहत को कोई खतरा है? देखिए, ये टेंशन होना बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम इसी डर को दूर करने वाले हैं और जानेंगे कि सच्चाई क्या है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि मेडिकल भाषा में इस सॉफ्ट मार्कर का असली मतलब क्या होता है और ये इतना मायने क्यों रखता है। तो सबसे जरूरी बात, सबसे पहले सॉफ्ट मार्कर कोई बर्थ डिफेक्ट यानी जन्म दोष नहीं है। ये बच्चे में कोई बनावटी खराबी नहीं है। ये तो बस एक हल्का सा फर्क है कि कोई अंग अल्ट्रासाउंड पर कैसा दिख रहा है। और ये फर्क समझना सच में बहुत जरूरी है। एक तरफ है जन्म दोष, जो किसी अंग के बनने में एक असली प्रॉब्लम है, और दूसरी तरफ है सॉफ्ट मार्कर, जो बिल्कुल वैसा है जैसे हमारी स्किन पर कोई तिल होता है। ये बस शरीर की एक निशानी है, कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं। और पता है ये कितने आम होते हैं? स्टडीज बताती हैं कि लगभग 10 से 15% तक, जी हाँ 10 से 15% तक बिल्कुल हेल्दी बच्चों में ये मार्कर्स मिलते हैं। तो ये कोई बहुत ही अजीब या खतरनाक चीज बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो अब एक एक करके 3 सबसे कॉमन सॉफ्ट मार्कर्स को डिकोड करते हैं, ताकि ये जो भारी भरकम नाम है ना, ये उतने डरावने ना लगें। सबसे पहले बात करते हैं EIF की, मतलब इकोजेनिक इंट्राकार्डियक फोकस। सुनने में काफी टेक्निकल लगता है ना? लेकिन इसका मतलब बहुत ही सिंपल है। इसे ऐसे समझिए कि जैसे दिल की मांसपेशी के अंदर एक छोटा सा तिल या फ्रेकल है। जैसे स्किन पर एक तिल होने से हाथ के काम करने पर कोई असर नहीं पड़ता, ठीक वैसे ही EIF से दिल के काम करने पर कोई असर नहीं पड़ता। तो असल में होता क्या है, ये बस कैल्शियम का एक छोटा सा जमाव है, जिसका दिल के फंक्शन पर, मतलब उसके काम करने पर, जीरो इफेक्ट होता है। दक्षिण एशियाई लोगों में तो ये काफी कॉमन भी है, और इससे ना तो ब्लड फ्लो पर कोई असर पड़ता है और ना ही दिल की धड़कन पर। अगला मार्कर है CPC, यानी कोरोइड प्लेक्सिस सिस्ट। अब ये दिमाग के एक हिस्से में पाया जाता है, और हाँ, जैसे ही ब्रेन और सिस्ट शब्द साथ में आते हैं, चिंता होना लाजमी है। लेकिन इसे ऐसे समझिए, जैसे बच्चे के दिमाग के विकास की जो प्रक्रिया चल रही है, उसमें पानी का एक छोटा सा बुलबुला बन गया हो। ये डेवलपमेंट का एक नॉर्मल हिस्सा हो सकता है। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि ये कोई ट्यूमर नहीं है, और ये दिमाग के उस हिस्से में भी नहीं होता जो सोचने समझने का काम करता है। सबसे बड़ी राहत की बात तो ये है कि 95% मामलों में ये 28वें हफ्ते तक अपने आप ही गायब हो जाते हैं और बच्चे की इंटेलिजेंस या स्किल्स पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। और तीसरा है इकोजेनिक बाउल। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अल्ट्रासाउंड स्कैन में बच्चे की आंतें हड्डी की तरह थोड़ी ज्यादा चमकदार या ब्राइट दिख रही हैं, बस इतना ही। और ऐसा क्यों होता है? ज्यादातर मामलों में इसका कारण होता है कि बच्चे ने गर्भ में थोड़ा सा फ्लूइड निगल लिया है, जो कि पूरी तरह से हानिरहित होता है। हाँ, डॉक्टर इस पर नज़र ज़रूर रखते हैं, ये पक्का करने के लिए कि बच्चे की ग्रोथ अच्छी हो रही है, लेकिन ये कंडीशन भी ज़्यादातर अपने आप ही ठीक हो जाती है। तो जब कोई सॉफ्ट मार्कर मिलता है तो डॉक्टर्स करते क्या हैं? देखिए, इसमें पैनिक करने जैसी कोई बात नहीं होती, बल्कि एक बहुत ही शांत और सिस्टमैटिक तरीका अपनाया जाता है। घबराने के बजाय डॉक्टर्स एक प्लान के तहत रिस्क को समझते हैं। सबसे पहले वो देखते हैं कि क्या ये मार्कर अकेला है या इसके साथ कोई और भी चीज़ है। फिर वो पुरानी स्क्रीनिंग रिपोर्ट्स को दोबारा चेक करते हैं। इसके बाद एक डिटेल स्कैन करके किसी भी बड़ी प्रॉब्लम को रूल आउट किया जाता है, और आखिर में एक फॉलोअप स्कैन प्लान किया जाता है। तो ये डराने वाले टेस्ट की कोई लिस्ट नहीं है, बल्कि ये तो एक तरह का सेफ्टी चेक है, स्टेप बाय स्टेप। अब वक्त है कुछ सबसे बड़े डरों का सामना करने का। चलिए कुछ आम मिथकों की तुलना मेडिकल साइंस की सच्चाई से करते हैं। एक आम मिथक है कि EIF का मतलब है दिल में छेद होना। सच्चाई ये है कि EIF सिर्फ एक रिफ्लेक्शन है, कोई बनावटी खराबी नहीं। दिल एकदम नॉर्मल काम करता है। दूसरा डर है कि CPC से बच्चे को सीखने में दिक्कत होगी। असलियत यह है कि इसका बच्चे की बुद्धि से कोई लेना देना नहीं है। और एक बहुत बड़ा मिथक है कि सॉफ्ट मार्कर का मतलब है कि एमनियोसेंथेसिस करवाना ही पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर मार्कर अकेला है और बाकी स्क्रीनिंग लो रिस्क थी, तो इस टेस्ट की जरूरत शायद ही कभी पड़ती है।
डॉक्टर प्रशांत की एक बात यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। मेडिकल साइंस में हम सिर्फ कागज की रिपोर्ट को नहीं, बल्कि बच्चे को देखते हैं। इसका मतलब है कि पूरी पिक्चर को समझना जरूरी है, ना कि सिर्फ स्क्रीन पर दिख रहे एक धब्बे पर अटक जाना। और आखिर में ये एक सोच पूरी बात को बहुत अच्छे से समझाती है। अगर शुरुआती स्क्रीनिंग बिल्कुल क्लियर थी, तो ये मार्कर अक्सर खूबसूरत मोड़ की तरह होते हैं। एक हेल्दी डिलीवरी के रास्ते में मिलने वाली छोटी-मोटी हानि रहित निशानियां। देखिए, एक सॉफ्ट मार्कर का मिलना यकीनन चिंता की बात हो सकती है, लेकिन ज्यादातर मामलों में ये बस इस बात का सबूत है कि आज की टेक्नोलॉजी हमें कितनी गहराई से देखने की ताकत देती है। और कई बार आगे क्या होगा, ये जानना ही सबसे बड़ी राहत होती है।